वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम अपना जो यूनिट चल रही थी काइनेमेटिक्स यूनिट चल रही थी, और काइनेमेटिक्स यूनिट के अंदर हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक हमारा था इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमने तीनों मेथड से लास्ट टाइम स्टडी किया था, मैथमेटिकल मेथड, कैलकुलस मेथड एज वेल एज ग्राफिकल मेथड। ओके, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, तो लास्ट टाइम बेटे आपने एक डेरिवेशन किया था। क्या था वो डेरिवेशन? कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके द्वारा nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, उसका डेरिवेशन आपने एक रिजल्ट निकाला था। वो क्या था? nth सेकंड में एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसका आपके पास ये रिजल्ट था, राइट। तो अब इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे आपको बोला गया है कि एक सर्टेन हाइट से एक ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है। एक सर्टेन हाइट से हमने मान लिया अपना ऑब्जेक्ट इस हाइट पर है, तो इसको यहाँ से गिराया जाता है। इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, अब इस हाइट को आप बार बार क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। इस हाइट को आपने क्या किया? बार बार इंक्रीज किया है। अब इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो ओड नंबर में आएगा। इस बात को आपने प्रूव करना है। अगर आप टाइम को कहां से लेके चलो? 1 सेकेंड से लेके चलो। मीन्स आपसे पूछा क्या गया, मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करती हूँ। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसको सर्टेन हाइट से गिराया गया है, तो ये फर्स्ट सेकंड में, पहली सेकंड में जब इसको गिराया गया था तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। दूसरे सेकंड में जब आप इसको गिराते हो तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, तीसरे सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, फिफ्थ सेकंड में, तो इनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो ओड नंबर की रेशियो में आएगा। इस बात को आपने प्रूव करके दिखाना है, राइट। तो कैसे करेंगे? हमने मान लिया कि n इक्वल टू 1 सेकंड आप लेके चलते हो। स्टार्टिंग में आपने क्या लिया है? फर्स्ट सेकंड में उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, आपने ये निकालना है, ठीक है। अब किसी सर्टेन हाइट से उसको होल्ड किया गया है। सर्टेन हाइट से अगर फॉलिंग का केस है तो आप उस केस में a इक्वल टू क्या लेके चलोगे? g लेके चलोगे, ठीक है। तो s1 डिस्टेंस आपने निकाला, s1 डिस्टेंस निकालो। और फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, कंडीशन क्या थी आपकी? फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। इट मींस u इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 0। n इक्वल टू क्या लिया आपने? 1। और a गिर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। तो ये सारी कंडीशन होने के बाद आप s1 की वैल्यू क्या निकालोगे? 0 प्लस g/2 इंटू 2 क्रॉस 1 माइनस 1। ओके, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास? 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1 इंटू में g/2 दैट इज g/2, ठीक है। S2 अब आप निकालोगे तो S2 में भी फिर से कंडीशन क्या रहेगी? S2 टाइम इक्वल टू 2 सेकंड हो गया है, तब आपने अगर निकाला है तो अभी भी जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से गिराया जाएगा। और गिराया जाएगा मींस a इक्वल टू आप g लेके चलोगे, बट n की वैल्यू अब आप यहाँ पर चेंज करके कितनी ले लोगे? 2 लेके चलोगे। तो u की वैल्यू आपने 0 पुट की, g/2 क्रॉस 2। एंड अब आप कौन सी सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना चाहते हो? आप सेकंड, दूसरी जो सेकंड है मींस वहां पर आप निकालना चाहते हो, तो आप n की वैल्यू 1 पुट करके चलेंगे। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 2 4 4 माइनस 1 3 3/3g/2, ठीक है। S3 जब आप निकालेंगे मींस n इक्वल टू कितना लेके चल रहे हैं? 3 लेके चल रहे हैं। उस टाइम पर मींस थर्ड सेकंड में ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा ये आपको निकालना है। तो u तो अगेन आपका क्या रहेगा? 0 प्लस g/2 इंटू 2n, 2n की वैल्यू आपने 3 पुट की। तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 5g/2, ठीक है। n इक्वल टू 4। S4 आपको निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी ले ली? 0 प्लस g/2 क्रॉस 2 क्रॉस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8 8 माइनस 1 7 7g/2। तो इस तरह से आप आगे भी इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो अगर आप इसके डिस्टेंस ट्रेवल्ड की रेशियो निकालना चाहो मींस s1 रेशियो, s2 रेशियो, s3 रेशियो, s4 एंड सो ऑन, तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा? आपने निकाला क्या? g/2 और ये कितना आ जाएगा? g/2 ये आ गया आपके पास 3g/2 और ये आ जाएगा आपके पास 5g/2 और ये आ जाएगा आपके पास 7g/2। तो अब आप इनकी रेशियो निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी? 1:3:5:7 एंड सो ऑन। और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट जो किसी सर्टेन हाइट
द्वारा अगर आप यूनिटी से स्टार्ट करो मीन्स फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट करो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जो रेशियो होगी वो क्या आएगी, ओड नंबर्स में आएगी। ठीक है, इसी बात को आपने प्रूव करना था। ओके, मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जैसे बेटा आपने कंसीडर कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट है वो किसी स्पीड से चल रहा है, हमने कंसीडर कर ली कि उसके ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट करने की स्पीड है वो क्या है, हमने मान लिया स्टार्टिंग में इनिशियली वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था। कितनी स्पीड से मूव कर रहा था, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी जो है जा रही थी। ठीक है, रोड पे आप गाड़ी को चलाते जा रहे थे, लेकिन सडनली अचानक से आपने क्या देखा कि वहां पे रोड पे एक छोटा सा बच्चा आ जाता है। तो जैसे ही ड्राइवर को सामने दिखता है कि आगे रोड पे बच्चा, तो वो क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा। अब जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद अगर वो शुरू में किसी स्पीड पे चल रही थी तो थोड़े से डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद गाड़ी रुकती है। ठीक है, तो शुरू में इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दिया, फाइनली वो गाड़ी जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब इसमें जैसे आपको डाटा दे दिया, इनिशियली वो स्पीड से चला था मींस u इक्वल टू ये आ गया, फाइनली वो गाड़ी जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। वो गाड़ी कितनी दूर जाके रुकती है, मान लेते हैं s इक्वल टू आपको 25 मीटर दे दिया, तो 25 मीटर की दूरी जाने के बाद ब्रेक लगाने के बाद 25 मीटर तो वो चलती है, फिर क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना दे दिया, 25 मीटर दे दिया। इतना डाटा देने के बाद आपसे पूछा गया है कि उस ऑब्जेक्ट का जो है ना रिटार्डेशन बताओ। क्या बताओ, रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन वर्ड यहाँ पर क्यों यूज किया गया है, आपको अच्छे से याद होगा, थ्योरी क्लासेस में आपने स्टडी किया था कि अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और फाइनल उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, अगर डिक्रीज होती जाती है तो उस केस में हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो ऐसा ही केस यहाँ पर था, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी स्टार्टिंग में चल रही थी और ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है और लास्ट में जाके रुक जाती है। इसका मतलब बॉडी का क्या हुआ, वहां पे रिटार्डेशन हुआ है। ठीक है, तो आपको एक तो एक्सेलरेशन निकालना है और आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए ये कितने टाइम बाद 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही गाड़ी 25 मीटर की दूरी तय करने के बाद कितनी सेकंड में वो रुक जाएगी, या फिर ये कहा जाए कि 25 मीटर की दूरी वो कितने सेकंड में ट्रेवल करेगी जब आप इस एक्सेलरेशन से उसको रिटार्ड कर रहे हो। तो आपसे ये दो चीजें पूछी गई, मींस एक्सेलरेशन और टाइम टेकन टू स्टॉप द कार या गाड़ी जो भी है उसको रोकने के लिए जीरो पे पहुंचाने तक उसको कितना टाइम लगा, ये आपसे पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब आपके पास u है, v है और s है, ये तीन डाटा होने के बाद अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो आप एक्सेलरेशन को किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन को आप किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, आप लिखोगे we know that v square minus u square is equal to 2as। वैसे तो आपको तीन इक्वेशंस पता हैं, v is equal to u plus at, s is equal to ud plus half at square, v square minus u square is equal to 2as। लेकिन आपको ये एनालाइज करना है कि उन तीनों में से यहाँ पे आपके लिए कौन सी इक्वेशंस बेनिफिशियल रहेगी, मींस कौन सा डाटा दे रखा है जिसके बेसिस पर आप उस इक्वेशन का यूज करके अननोन डाटा को आप कैलकुलेट कर सको। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे, क्या यहाँ पर स्पीड आपकी स्टार्टिंग में दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब भी आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन हो तो उसको आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप सीधे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/18 से। तो इस तरह से जो आपकी स्पीड आ गई वो क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड सिस्टम में हम हमेशा कैलकुलेट करके चलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स में, और जो वेलोसिटी की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड है। तो आपने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। माइनस यू स्केयर मीन्स 10 का स्केयर करेंगे इज इक्वल टू 2a। a की वैल्यू आपको पता नहीं है, कैलकुलेट करनी है। s की वैल्यू आपको पता है 25। ठीक है, तो 10 का स्केयर माइनस का 100 इज इक्वल टू 2 इंटू a क्या था, 2 इंटू 25 इंटू a है, तो 25 की मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दैट इज 50। इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो a इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो यहाँ से एक सेकंड का क्वेश्चन आपसे पूछें अगर हम, क्या व्हाट डज द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट हियर, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी का क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मींस पहले स्पीड ज्यादा थी फिर उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो आपने सोल्व कर दिया, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का आप सोल्व कर चुके हो, सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया था, सेकंड पार्ट में आपसे टाइम पूछा गया था, राइट। अब आपके पास v है कितनी 0, u है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, u कितनी आ गई थी 36 को आपने कन्वर्ट किया 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको निकालना है, एक्सेलरेशन आपके पास आ चुका है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब आपको टाइम अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या आप इस डाटा के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। s भी आपको गिवन है, s कितना गिवन है 25 मीटर। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसको v = u + at के तरीके से टाइम निकालें या फिर s = ut + ½ at² के तरीके से निकालें। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, आप जो भी फॉर्मूला इसके लिए यूज करें कर सकते हैं। तो v = u + at से हम इसको प्रोसीड करते हैं। v की वैल्यू कितनी है 0 है, u की वैल्यू 10 प्लस a की वैल्यू -2 इंटू t, 10 इस साइड जाके माइनस का 10 -2t माइनस से माइनस कैंसिल आउट, t = कितना आ जाएगा 5 सेकेंड, कितना आ जाएगा 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद जो ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था और वो -2 मीटर पर सेकेंड के से डीएसेलरेट हो रहा है, रिटार्डेशन अगर उसका हो रहा है तो 5 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, और यही आपको क्या करना था, कैलकुलेट करना था। ओके नेक्स्ट चलते हैं, चलो यहाँ सोल्व कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हम। अगले क्वेश्चन में जैसे बेटा अब कुछ एक क्वेश्चन हम ग्राफ के बेसिस पर कर लेते हैं। जैसे अगर आपको एक ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरह से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लेते हैं, आपको दे रखा है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड है यहाँ पे, और इस एक्सिस पर जैसे आपको दिया गया है क्या, टाइम दे रखा है इन सेकंड, टाइम किसमें गिवन है आपको, सेकंड में गिवन है। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है पहले, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गया और फिर उसने अपनी वेलोसिटी को क्या करना शुरू कर दिया, डिक्रीज करना शुरू कर दिया, मीन्स उस बॉडी का रिटार्डेशन होना शुरू हो गया। ठीक है, क्या होना शुरू हो चुका, उस बॉडी का रिटार्डेशन हुआ है। यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ है स्टार्टिंग में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब वो गया है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ है और यहाँ इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया और यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, डीएसेलेरेशन होना मीन्स रिटार्डेशन हुआ। हमने मान लिया ये 10 सेकंड है, ये 15 सेकंड है और ये मान लेते हैं 30 है, इस एक्सिस पर टाइम है। और ये हमने मान लिया कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, एज्यूम करके चलते हैं कि ये आपको 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दिखा रखी है यहाँ पे। ओके, तो ये आपको एक ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको दे रखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज जैसे पेपर में मिला है। ओके, तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए, मान लो क्या कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के आप लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को क्या करो, ड्रॉ करो, ड्रा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आपको क्या ड्रा करने के लिए कह दिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रा करने के लिए कह दिया। और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, क्या बोल दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बोल दिया गया है, कैलकुलेट करके दिखाओ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस ऑब्जेक्ट का ड्रा करके दिखाओ। ठीक है जी, तो याद करो जब आपने थ्योरी क्लासेस स्टडी की थी, थ्योरी क्लासेस में अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से अगर आपको कैलकुलेट करना है क्या एक्सेलरेशन, तो कैसे करते थे, स्लोप ऑफ दैट ग्राफ विल रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ग्राफ। तो एक्सेलरेशन इन 0 to 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट का आपने निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन आप इसका स्लोप से भी निकाल सकते हैं, स्लोप क्या आ जाएगा इसका, टेंजेंट थीटा, यानी कि ये डिवाइडेड बाय ये कितना है 30 डिवाइडेड बाय 10, परपेंडिकुलर बाय बेस। स्लोप क्या होता था आपके पास, चलो पूरा लिख देती हूँ मैं, स्लोप = टेंजेंट थीटा होता था आपके पास, और टेंजेंट थीटा यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूँ तो ट्रायंगल के मैं नाम लिख देती हूँ ABCDEF।
तो आपके पास ट्रायंगल कौन सी है, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बी सी बाई ए सी। बी सी बाई ए सी मीन्स 30/10 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये आपके पास, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, स्लोप ऑफ दैट ग्राफ विल रिप्रेजेंट द टेंजेंट थीटा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और दूसरा एक आप इसको और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो क्या, कि एक्सेलरेशन अपने पास क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 30 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 30 आ गई। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 30। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लिया गया इसके द्वारा, 10। तो यहाँ से भी आपका जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आएगी। ठीक है, आप जिस भी मर्जी तरीके से निकालना चाहें निकाल सकते हैं। ओके, अब एक्सेलरेशन इन 10 to 15 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड। जब अपना ग्राफ 10 से 15 सेकेंड का हम देखें तो उस टाइम पर आपको एक्सेलरेशन पूछा है। तो एक्सेलरेशन जैसे अपने पास क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। तो क्योंकि आप इसको चाहे तो इस फॉर्मूले के बेसिस से निकालें, चाहे आप स्लोप से निकालें, आपकी मर्जी है, दोनों से सेम जाएगा। तो इसका सीधा देखें तो स्लोप तो इसका कितना है, 0 है, क्योंकि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के साथ कोई भी ये टाइम एक्सिस के साथ कोई भी एंगल बना ही नहीं रही है। बी ई लाइन पैरेलल है, मींस एंगल 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। या फिर अगर आप इसको फॉर्मूले से जाओ तो वहां से भी क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 30 है। 10 से 15 सेकंड में, 10 सेकंड में भी कितनी थी, 30 थी। और 15 सेकंड पर पहुंचा तब भी कितनी है, 30 है। टाइम कितना लगा, 5 है। 30 माइनस 30 0। मीन्स जब अपना ग्राफ 10 से 15 सेकंड का हम देखें तो उस टाइम पर एक्सेलरेशन इसका कितना है, 0 है, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। ठीक है, अब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं लास्ट की 5 सेकंड में, लास्ट की सॉरी 15 सेकंड में। एक्सेलरेशन इन 15 to 30 सेकंड, 15 से 30 सेकंड के बीच का अगर अब आपको क्या निकालना है बेटा, एक्सेलरेशन निकालना है। तो 15 से 30 सेकंड का जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो फाइनली वो कहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी दी रही, 0 दिख रही है। कितनी, 30 सेकंड में, तो वो कहाँ पर, ये वेलोसिटी एक्सिस है। तो यहाँ से फाइनली 15 से 30 सेकंड का देखिए तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई इस एक्सिस पे, तो 0। तो 0 माइनस 15 सेकंड पर कितनी थी, 30 डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा इसको, 15 सेकंड। तो कितना आ जाएगा, ये कितना टाइम लगा इसको, यहाँ से यहाँ तक का 15 10 15 30 किया था ना हमने, तो कितना आ जाएगा, 15 से 30 15 सेकंड आ गया। तो कितना आ जाएगा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये आपने अभी तो इस एक्सेलरेशन को क्या किया है, कैलकुलेट करके दिखाया है। अगर आपको इसे क्या करना पड़ जाए, ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए इसने बोला था, तो ग्राफिकली आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अब हम वो देखते हैं। ग्राफिकली ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ जी, ग्राफिकली आपको इसे रिप्रेजेंट करना है। तो इस एक्सिस पर आपने ले लिया क्या, टाइम, और इस एक्सिस पर हमने क्या ले लिया है, एक्सेलरेशन ले लिया है। ठीक है, तो 0 टाइम एक्स अपना कितना था, 0 से 10, 10 से 15, 15 से 30, ये इंटरवल आपको दे रखा था। तो हमने यहाँ पे मान लिया 0, ये मान लिया 10, और ये मान लिया 15, और ये मान लेते हैं 30। ठीक है, तो 0 से 10, 0 से 10 सेकंड जब थी तो एक्सेलरेशन कितना था, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। 0 से 10 पे एक्सेलरेशन कितना था, 3 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, क्योंकि ये सेम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही थी ऑब्जेक्ट, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म सेम एक्सेलरेशन था इसका। ठीक है, ओके। तो अब 10 से 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो 10 से 15 सेकंड में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। तो आप इस लाइंस को क्या कर दोगे, थोड़ा सा डार्क दिखा दोगे। तो 10 से 15 एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0 आ गया। अब 15 से 30 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना आया है, -2। 15 से 30 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना आया है, माइनस को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे तो 15 से 30 इसका कितना आ जाएगा, ये -2 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कितना 3 को रिप्रेजेंट करेगा। आप इस लाइन को थोड़ा सा नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस दिखा सकते हैं आप इसकी, और इस तरह से ये क्या दिखा देगा, -2 को दिखा देगा, और ये +3 को दिखा देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का ये आपका फाइनल ग्राफ बन जाएगा। किसके बीच में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
ठीक है। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी अपना क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। इसी क्वेश्चन में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट मींस एस की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो आप इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अगर आपको निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर आपके पास ग्राफ हो तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा। d इज इक्वल टू v क्रॉस t, d इज इक्वल टू v क्रॉस t है तो एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो एरिया अंडर द कर्व क्या लिखोगे आप, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BECD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BEC, सॉरी क्या नाम है इसके, BECD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BECD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ओके, तो इसके अंदर इस ये जो कर्व है अपना, इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया कवर्ड आएगा वो डिस्प्लेसमेंट कर्व को दिखाएगा। तो एरिया आप पहले ट्रायंगल का निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर आप करोगे तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना लेके चलेंगे हम 10, बेस कितना लेके चलेंगे 0 से 10 का आ जाएगा 10 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 30 है, प्लस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 5 गुना में 30, 5 इंटू 30 प्लस अगेन यहाँ से बेस कितना आ गया अपने पास 30 और हाइट कितनी है 30, बेस कितना है 15, 30 से 15 के बीच का डिस्टेंस आपको देखना था तो कितना आ जाएगा 15, 15 गुना में 30, 15 गुना में 30। ओके, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा ये 5, 5 3 15, 150 प्लस 150 प्लस 15 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 225, 225 325 मीन्स 525 मिनट। ओके, तो कैलकुलेशन देख भी लेना अच्छे से बाकी आप। तो इस तरह से अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो तो आप उसकी हेल्प से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आप कैलकुलेट करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और ग्राफ पर ही ले लेते हैं और थोड़ी सी टाइप चेंज कर लेते हैं उसकी। जैसे आपको एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, आपके बाद क्या दिया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया मान लेते हैं। इस साइड आपको दे रखा है एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इस एक्सिस पर मान लेते हैं आपने क्या रिप्रेजेंट किया है टाइम, और जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो मान लेते हैं कुछ इस तरह से आपको गिवन है लाइक दिस। ये मान लिया हमने कितना दे रखा है, ये मान लेते हैं 20 है, ये कंसीडर कर लिया जैसे 10 है, और ये मान लिया हमने 20 है, और ये मान लिया क्या है 30 है। सेकंड में दे रखा है ये टाइम और ये एक्सेलरेशन दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसकी नेमिंग कर लेते हैं, चलो A B C D, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया कि अगर ये ग्राफ आपको दे रखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखो तो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है इन फर्स्ट 20 सेकेंड। आपसे पूछ लिया गया मान लो कि फर्स्ट 20 सेकेंड में इस ग्राफ का आप एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, राइट। तो एवरेज एक्सेलरेशन हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आपको वो देखना है। अब याद करो बेटा, अगर आपके पास एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है तो उसकी हेल्प से पहले तो आप ये देखो कि जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। अब आपसे चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालने के लिए कह दिया जाए चेंज इन वेलोसिटी
तो आप चेंज इन वेलोसिटी को कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन इनटू में टी करके। क्या निकालोगे? एक्सेलरेशन इनटू टी करके। अब चेंज इन वेलोसिटी आपने ऐसे निकाल लिया, अब आपको तो फाइंड आउट क्या करना है? एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन अब अपने पास क्या आ जाएगा? इसने फर्स्ट 20 सेकंड में निकाला है, तो हम देख लेंगे कि पहली 20 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी कितना है, ओवरऑल चेंज कितना आया है वेलोसिटी के अंदर, डिवाइडेड बाय अगर आप टाइम कर दोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो अपने एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें पहले 20 सेकंड का एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है ना, 0 से लेके 20 सेकंड का, जबकि एक्सेलरेशन इसका वेरी करता गया है वहां तक, तो उसका एवरेज पूछा है। तो उसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे? उसका एवरेज एक्सेलरेशन आप निकालोगे, एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? एरिया। अब देखो, अगर आपके पास टाइम है, एरिया सॉरी एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में अगर आपको ग्राफ गिवन है, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। और कौन सा कर्व? 20 सेकंड तक का। तो 20 सेकंड तक के कर्व में क्या है अपने पास? इसका नाम हम ले लेते हैं ई, ए बी सी ई, ए बी सी ई। ए बी सी ई को यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? एफ मान लेते हैं। चलो, तो इसको कैसे लिख सकते हो? इसके अंदर अपने पास एक तो ये ट्रायंगल आ गई, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी एफ प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बी सी ई एफ, बी सी ई एफ। इसके अंदर जो एरिया अंडर द कर्व आया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को। और चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम अगर आप कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन ही आपको क्या करना है? इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटे, तो एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व? ए बी सी ई एफ, ए पूरा नाम लिख लेते हैं चलो इसका, और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना का है? इसने खुद कहा है कि 20 सेकंड में। ओके, तो चलते हैं। इसको आपने ब्रेक किया किसमें? ट्रायंगल का एरिया प्लस में रेक्टेंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इनटू में बेस, बेस कितना है? 10 इनटू में हाइट, हाइट कितनी है? 20 प्लस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना? यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? 10 और वेलोसिटी कितनी है? 10 20 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना लिया? 20। तो कितना आ जाएगा ये? 20 पंजे 100 प्लस 200 बाय में 20 दैट इज इक्वल टू 300 बाय में 20 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये उस ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसका ये ग्राफ आपको दे रखा था, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो आप याद रखेंगे जब भी आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा हो और एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो पहले आप जितने टाइम तक का, इसमें जितनी सेकंड तक का एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, पहले आप वहां तक का चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेंगे। और चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर दैट टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल तक का आपको एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है उस टाइम इंटरवल तक का आप पहले उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे, और उसको अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अब थोड़ी सी टाइप हम फिर से चेंज कर लेते हैं ताकि आपको एक बार आइडिया सा हो जाए डिफरेंट टाइप्स का, फिर उसके बाद प्रैक्टिस आप खुद करते रहना। ठीक है, तो जैसे ये दे दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है? पहली 2 सेकंड में मान लेते हैं उसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। पहली 2 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object in first 2 second। इन फर्स्ट 2 सेकंड में उसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, मान लेते हैं 2 मीटर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन नेक्स्ट 2 सेकंड बोल दिया गया है। नेक्स्ट 2 सेकंड में मान लेते हैं उसके द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है? 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछ ले कि बताइए एट द एंड ऑफ फर्स्ट 5 सेकंड, एट द एंड ऑफ 5 सेकंड फ्रॉम स्टार्टिंग what will be the
velocity of that object, what will be the velocity of that object, उस object की velocity क्या होगी at the end of the first 5 सेकेंड। ये क्वेश्चन दिया था। सोचो कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको टाइम दे दिया, डिस्टेंस ट्रेवल दे दिया, टाइम दे दिया, डिस्टेंस ट्रेवल दे दिया, और क्या दिया है एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड में वो बताइए किस एक्सेलरेशन के फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, तो कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में। वी नो दैट, हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि इसने आपको टाइम के बारे में बता रखा था और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रखा था, एक्सेलरेशन के बारे में कोई आइडिया दिया नहीं था, फाइनल वेलोसिटी के बारे में भी कोई आइडिया नहीं दिया था, तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट केवल इसी इक्वेशन में आते हैं, तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से चलना स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट 2 सेकेंड में मींस इनिशियल वेलोसिटी अगर उस ऑब्जेक्ट की आप लेट अस कंसीडर, यहाँ पर लिख लें, लेट अस कंसीडर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जैसे आपने कितनी कंसीडर कर ली इसकी u, एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जैसे आपने उसका मान लिया कितना है a मान लिया। ठीक है, तो u इनिशियल वेलोसिटी है, फर्स्ट टाइम कितना था 2 प्लस हाफ इंटू a इंटू t, t टाइम कितना दिया इसने 2 सेकेंड, इसका स्क्वायर, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2u प्लस हाफ इंटू a इंटू 2 का स्क्वायर, 4 कैंसिल आउट, तो ये आपके पास इक्वेशन कितनी आ गई 2u प्लस 2a, 2u प्लस 2a इक्वल टू 2 है, तो इसको पूरी इक्वेशन को अगर आप 1 से 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा u प्लस 1, ये एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। यहाँ भी 2u है, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2 है, तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। ओके ठीक है, अब इसने आगे क्या दिया कि अगले 2 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो फिर से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगले 2 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब पहले 2 सेकंड तक तो कितना था 2 मीटर था, अगले 2 सेकंड में 3 मीटर और, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 5 मीटर, टोटल डिस्टेंस सबके बाद कितना हो गया 5। इनिशियल वेलोसिटी u ये मान के चल रहे हैं, टाइम कितना मान के चल रहे हैं, क्योंकि उसी को आगे लेके चल रहे हैं, तो वही ऑब्जेक्ट उसी स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी उसकी वही थी, एक्सेलरेशन उसका वही था, तो इसका कितना आ जाएगा u इंटू टी, टी टाइम कितना हो जाएगा आपकी बार पहले 2 और अगली 2 कितना आ गया 4 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी, अब की बार कितना लिख दोगे पहली 2 सेकंड अगली 2 सेकंड, टोटल टाइम कितना आ गया 4, इसका स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 4u प्लस हाफ इंटू 4a इंटू टी का स्क्वायर दैट इज 16, कितना आ जाएगा ये 5 इज इक्वल टू 4u प्लस 8a। एक इक्वेशन आपके पास यहाँ से आ गई है, एक इक्वेशन आपके वहां से आ गई थी, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन है 5 इज इक्वल टू 4u, सॉरी पहली इक्वेशन क्या है अपने पास 1 इज इक्वल टू u प्लस a, और दूसरी इक्वेशन क्या है 5 इज इक्वल टू 4u प्लस 8a। ठीक है, अब इक्वेशंस को सोल्व करना आपने मैथ में अच्छे से सीखा है, दोनों इक्वेशंस में अगर हम क्या कर लेते हैं एक एक कोएफिशिएंट को सेम कर ले तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने क्या किया इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं मान लेते हैं किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 4u, और यहाँ कितना आ जाएगा 4a आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये 5 में से 4 गया 1 इज इक्वल टू 4u से 4u क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, 8a में से 4a, माइनस का 8a है प्लस का 4a है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 4a आ जाएगा, माइनस का 4a आ जाएगा नहीं, और ये भी किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1/4 आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी होगी 1/4। अब अगर आपके पास a की वैल्यू 1/4 आई है, तो इस a की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1 इज इक्वल टू u प्लस 1/4, तो आपके पास u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 इस साइड जाके माइनस का 1/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा 3/4।
u की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 3/4 आ गई है। u की वैल्यू है ये कितनी आई है आपके पास, 3/4। अब u की वैल्यू अगर आपके पास 3/4 आ गई है, एक्सेलरेशन आपके पास आ चुका है, तो आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, 5 सेकंड के लास्ट में उस ऑब्जेक्ट का आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी थी। तो एट द एंड ऑफ 5 सेकंड इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड पे, उसकी वेलोसिटी आप v = u + at के तरीके से निकाल सकते हैं। इस u की वैल्यू कितनी है, 3/4 प्लस a कितना है आपके पास, 1/4 इंटू t, टाइम कितना लेना है, 5 सेकंड लेना है, तो कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 5/4 दैट इज इक्वल टू 8/4 मींस 2 मीटर पर सेकंड। तो ये 5 सेकंड के लास्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। ओके, so this is all about the numericals of equations of motion. Thanks for today, that's all for today.